नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वेदास जी। जैसे कि आप देखे हैं थंबनेल में कि होली में तंत्र के महा संबंध। तो होली में तंत्र का महासंबंध कहने का मतलब क्या है, क्या संबंध हो सकता है और महासंबंध क्यों बोला गया है। इसके पीछे रहस्य यही है कि होली जो होता है वो पूर्णिमा के दिन है और पूर्वावक्त जो है पहले से ही मान्यता है कि उस दिन जो कुछ भी किया जाता है, आप धार्मिक काम बोलिए या तांत्रिक कर्म बोलिए, पूजा पाठ बोलिए, दान दक्षिणा बोलिए, तो वो सहस्त्र गुना में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी काम जो है आप बुराई काम अगर कर रहे हैं तो वो बुराई शक्ति ही सहस्त्र गुना में परिवर्तन हो जाता है। तो उस दिन जो भी है बुराई शक्ति वाले लोग, अच्छाई शक्ति वाले लोग सब अपना अपना शक्ति, अगर तांत्रिक की बात करें, तंत्र क्षेत्र की अगर बात करें तो तंत्र क्षेत्र में जो है बुराई शक्ति वाले, अच्छाई शक्ति वाले लोग उस दिन अपनी ही शक्ति को, अपनी ही मंत्र को, कोई साधना सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अलग अलग क्रिया करता है, अलग अलग कर्म करता है और अपनी शक्ति को उजागर करता है, अधिक बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि अधिक बढ़ाता है। जो समस्या से समाधान नहीं पा रहा है तो समस्या से समाधान पाने के लिए भी उस दिन का इंतजार करता है कि होली कब आएगा और उस दिन को उनके समस्या का समाधान करता है। तो ये जो संबंध है, तंत्र का संबंध है, किस प्रकार के से संबंध है, आइए जानते हैं। उस विषय को थोड़ा सा बताएंगे और किस प्रकार से रिलेट हो रहा है। तो देखिए, महासंबंध इसलिए कहा गया है कि इसमें एक ऐसा विधि है जो होली में ही किया जाता है। अगर कोई बुराई शक्ति वाले जो ब्लैक मैजिक करता है, होली की पूर्णिमा के रात्रि में अगर कोई कुछ कर देता है, किसी के परिवार में अगर ब्लैक मैजिक कर देता है, काला जादू कर देता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है और वो कटता नहीं है, वो उसी दिन फिर कटेगा। कोई भी अच्छा ही शक्ति वाले अगर काटने की कोशिश करेगा ना तो होली के दिन का ही इंतजार करता है, क्योंकि उसको रोकथाम करता है, उसको जो है बंदी बना के उसके प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से कटने के लिए होली का ही इंतजार करता है, ऐसा माना जाता है। पहला। दूसरा संबंध ये है कि होली के दिन में कोई भी मंत्र बोलिए, कोई भी यंत्र बोलिए, सिद्धि होता है। षटकर्म जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण उस दिन में क्रिया किया जाता है और उस दिन शक्तियों की जागृत होता है। कोई भी साधना अगर कीजिए तो आपका जागृत हो जाएगा। कोई भी शक्ति का साधना करते हैं तो एक दिन की भी पूरे साधना होता है, एक दिन की भी साधना होता है, एक दिन की हवन होता है, जिससे आपके समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर इस प्रकार की कुछ करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और खुद से अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे हम थोड़ा सा अभी विधि विधान बता रहा हूँ, इसमें से अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप तंत्र से संबंधित समस्याओं से उजागर पाना चाहते हैं, अगर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया गया है आपके प्रति, तो इसमें अगर आपको खुद समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप तांत्रिक से जो है सलाह ले सकते हैं, कोई साधक से सलाह ले सकते हैं। उस दिन जो तंत्र काट होता है वो बहुत भयंकर तंत्र काट होता है और उससे जो आपको राहत मिलता ही मिलता है। दूसरी बात है कि अगर आप कोई ये तो शांति कर्म के लिए, अगर पति पत्नी के लिए अगर कोई ये हो रहा है तो उस दिन भी जो है इंद्र जब जो बोलते हैं, इंद्र जब को लाल धागा में अगर बांध के आप अगर रखते हैं और माता के प्रति निवेदन करते हैं और उसको ताबीज के अंदर में भर के अगर रखते हैं तो आपका पति पत्नी के झगड़ा जो है सुसंपन्न हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। अगर आप उच्चाटन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उस दिन जो होली की जो राख है, उस राख को लाने के बाद और गेंदे की मिट्टी को एक साथ अभिमंत्रित करने के बाद मंत्र होता है, उससे अगर आप करते हैं तो आपका जो है उच्चाटन क्रिया हो जाता है। किसी के प्रति अगर आप उसका छुड़ा मारते हैं तो उच्चाटन क्रिया हो जाता है। अगर वशीकरण की बात करते हैं तो वही जो राख है, उस राख को और एक जड़ होता है, उस जड़ को एक साथ एकत्रित करने के बाद जो है आप अगर मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए किसी को अगर मीठा के साथ खिला देते हैं तो वशीकरण क्रिया हो जाता है। ये जो षटकर्म है, होली के दिन बहुत उजागर होता है, बहुत ही तीव्र गति होता है। उस दिन भी हम लोग भी एक कवच की निर्माण करेंगे, कवच की निर्माण करेंगे, जो कवच सहस्त्र गुना में परिवर्तित होकर आपका अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक शक्तिशाली बनेगा। तो इस प्रकार की जो षटकर्म होता है, षटकर्म की पूरा तंत्र के जो है उस दिन भरमार होता है, उस दिन तांत्रिक लोग व्यस्त रहता है और उस दिन जो है अच्छे अच्छे काम और बुरे काम भी सब काम होता है। लेकिन ध्यान रहे, उस दिन जो काम करता है, उस दिन जो काम करता है वो अत्यधिक मात्रा में सिद्धि होता ही होता है। दूसरी बात है कि वहां पर जो है होली के दिन जो और भी काम करता है आदमी लोग, जो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए भी, साधना प्राप्ति करने के लिए भी साधना करते हैं। चौराहे पे, शमशान में जाकर, एकांत में, पहाड़ में, पर्वत में, इस प्रकार से जाकर उस दिन करता है तो भी उनको सिद्धि की प्राप्ति होता है।
तो आई होप, आशा करते हैं कि तंत्र में जो है होली के दिन तंत्र के महासंबंध क्यों कहा गया है, होली में तंत्र के महासंबंध क्यों कहा गया है, उसके साथ क्या रिलेट है, शायद आप सभी समझ पाए होंगे। ये बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझाने का कोशिश किया हूँ, आशा करते हैं कि समझ पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार वीडियो तंत्र संबंधित पूरे आध्यात्मिक तंत्र मंत्र, यंत्र, आयुर्वेद, जड़ी बूटी और आध्यात्मिक जो जानकारी के विषय में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।